नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेबी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार से यम क्रोधित हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी माता की कमी महसूस हो रही होती है, देवी संज्ञा की। क्योंकि वो कह रहे हैं कि गलतियां तो मुझसे भी हुई है, आपसे भी हुई है पिताश्री, लेकिन हमें ऐसा दंड नहीं मिला कि हम घर से ही बाहर निकाल दिया जाए। परिवार से दूर रहने का दंड कैसा? लेकिन कहीं ना कहीं ये अपने मातृ पितृ पुत्र की जो है ना, वो प्रेम बोल रहा है कि मातृ पितृ पुत्र यानी अपने माता से और अपने पिता से यम कितना प्रेम करते हैं, उस चीज के बारे में वो व्याख्या दे रहे हैं। अब देखा जाए तो घर से निकालने की अवस्था तो नहीं थी, घर से निकालने नहीं बल्कि इवन जिंदगी से निकाल देने की अवस्था की थी, क्योंकि सूर्यदेव का प्राण जिस तरीके से संकट में था, फिर भी देवी संज्ञा ने उनसे किसी भी प्रकार की हमदर्दी नहीं जताई। अरे शनिदेव के प्राण संकट में चले गए, उसके बाद बंदी बना लिया, अपने पुत्र को यम को ही बंदी बना लिया और सूर्यलोक में आ गई, सिंहासन छीन लिया, यमुना देवी को चंद्रदेव से विवाह करने के लिए भी मजबूर। अरे बहुत से प्रकरण थे। लेकिन है क्या ना कि पारिवारिक मोह जो है ना, टूटता नहीं, भंग नहीं होता। चलिए, अभी तो मजा आ रहा है देखने में कि किस प्रकार से उपहास उड़ाया जा रहा है देवी संज्ञा की तरीके से चुटकी ले रहे हैं हमारे इंद्रदेव। अब देखना यह है कि क्या इंद्रदेव भी किसी गधे घोड़े में कन्वर्ट होते हैं या नहीं, क्योंकि शनिदेव पहुंच चुके हैं उनको दंड देने के लिए, उनका भी फल सामने आ गया है। अभी तक शनिदेव को हमने रूप परिवर्तन का फल देते हुए नहीं देखा है कि जाओ तुम्हें चूहा बना देते। अभी तक तो ये महर्षि नहीं किया है। अब देखते हैं इंद्रदेव के साथ होता क्या है, तो जानने के लिए चलना पड़ेगा एपिसोड में। तो बिना विलंब के शुरू करता है एपिसोड 172 पार्ट 1। आपका कर्मफल पाने का समय हो गया है। मेरा कर्मफल? कैसा कर्मफल शने? बात ये कि मैंने उस बात पर विचार किया जो आपने नीलिमा प्रकरण पूर्ण होने पर कही थी। मैं देवी संज्ञा के बुलावे में आ गया था। मुझे लगा कि जो भी हो रहा है वो देवों की भलाई के लिए हो रहा है। मुझे शनि का दंड स्वीकार है। और मैंने विचार किया कि भले ही आप व्यक्ति टेढ़े हैं, परंतु देवलोक के प्रशासक अच्छे हैं। तो क्या होगा मेरा कर्म? अब आप देवी संज्ञा को इंद्रलोक नहीं ले जा सकते, इसलिए मैंने कोई और व्यवस्था सोची। वो क्या? आपको इंद्रलोक में नया अतिथि चाहिए था ना, आपकी इच्छा मैं पूर्ण करूंगा। इंद्रलोक लौट जाए देवराज। कल प्रातः एक नए अतिथि का स्वागत करने के लिए सज्ज हो जाइए। कौन आ रहा है? कौन है वो अतिथि? हॉस्पिटैलिटी देनी है वो जिसे आप कभी अपने निकट नहीं लाना चाहेंगे, कर्म फल दाता शनि। सही है। रोज रात को पीते हो। इंद्रलोक का शुद्धिकरण प्रारंभ हो। हे नारायण, ये संसार आपके नए अवतार का स्वागत करने को सज्ज है। वो अवतार जो आने वाली सभी पीढ़ियों को, सभी युगों को प्रेरणा दे। जहां सतयुग सत्कर्म का प्रतीक, वहीं त्रेता युग में पाप पुण्य पर भारी होगा। कर्म फलदाता शनि का दायित्व बढ़ेगा और स्वयं आपको संसार को सीख देने के लिए मानव अवतार में मनुष्यों के बीच जन्म लेना होगा। धर्म और अधर्म के बीच संतुलन रखने के लिए जाना तो होगा ही महादेव।
नारायण एक नया अवतार लेने को है महादेव, और शनि भी अपना उत्तरदायित्व निभाने के लिए सज्ज है। फिर आपके मुख पे चिंता की रेखा क्यों? ये चिंता नहीं, उत्तरदायित्व का भान है। नारायण के मानव अवतार धारण करने से पहले एक और दिव्य रूप है जिसका जन्म लेना शेष है। वो दिव्य रूप जो न केवल मनुष्य जाति को अपितु कर्म फलदाता शनि के जीवन को भी प्रभावित करेगा। बजरंगबली। परंतु उससे पहले देखें कर्म फलदाता शनि ने इंद्रदेव को क्या सीख दी। कल सुबह 4 बजे शाम को 7 बजे हो जाएंगे। टाइम टेबल बना दो तुम्हारा। वो आएगा, वो अवश्य आएगा, वो किसी भी क्षण पहुंचता ही होगा। हे महादेव, मेरे जीवन में शनि क्यों? अब चिंता करने से क्या होगा देवेंद्र? देवी संज्ञा के साथ मिलकर शनि के विरुद्ध षड्यंत्र करने से पूर्व तुमने एक बार नहीं सोचा। देवव्रत। प्रणाम देवराज। स्वागत नहीं करोगे? प्रणाम कर्म फलदाता। अरे आप खड़े क्यों हैं? आइए, आदित्य ग्रहण कीजिए, आइए। आपको शीघ्रता होगी ना, इसीलिए मैंने आपके स्वागत का प्रबंध पहले से ही कर लिया। आइए। शनि हूँ मैं देवराज, शनै शनै आता हूँ और शनै शनै जाता हूँ, और शनै शनै ही जाता हूँ। मैं जल्दी आऊंगा, जल्दी जाऊंगा। आगे मैं आगे इसी शनै चलती जब तक मैं देवलोक में हूँ तब तक आप सबकी सेवाओं की कोई आवश्यकता नहीं। धन्यवाद। लग तो यही रहा है, सबको छुट्टी दे दी है। सोमरथ, मैं बोला था तुमको पहले में चलो। अरे 400 साल पुरानी, 4000 साल पुरानी। छुट्टी करा ये रही जो प्रयास के कुमार विचार जा रहे हो शनि? कहीं और मेरी अधिक आवश्यकता है देवराज, परंतु चिंतित मत होइए। शनि आपके जीवन में आया है तो आतिथ्य पूर्ण ग्रहण करके ही जाएगा। ये बात तो करवाइए आप। देवी छाया सूर्यदेव की अग्नि से ही जलती हैं ये और इनसे जल रही हैं। क्या कर रहे हैं आप माता? छाया जलूंगी नहीं पुत्र। परंतु पीड़ा तो अनुभव होगी ना माता, और मैं आपको पीड़ा में नहीं देख सकता। इस जलन से भी अधिक वो पीड़ा है जो मेरे मन में, उससे मुक्त क्यों नहीं कर देते मुझे? कैसी पीड़ा माता? एक माता का कार्य है अपनी संतान को पालना, और एक गृह स्वामिनी का कर्तव्य होता है अपने परिवार में, अपने घर में सुख शांति लाना। और मैं
इस कर्तव्य को पूर्ण करने में असफल रही। मेरे होते हुए भी सूर्य परिवार में सुख शांति नहीं है। यही सोचकर व्यथित हो जाती हूँ पुत्र कि मैं एक पत्नी और एक माता के रूप में असफल रही। आप असफल नहीं रही हैं माता। आपको जो अधिकार मिले वो आपके कर्म फल है, और जो देवी संज्ञा भुगत रही है वो उनके। देवियों से भी भूल होती है पुत्र, परंतु उन्हें क्षमा कर दिया जाता है। सुखी परिवार का एक ही मंत्र है, उसका साथ रहना। नहीं माता, व्यक्ति अपनों की भीड़ में भी अकेला और दुखी हो सकता है। इस सीरियल में हम लोग इतना एंजॉय इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हम लोग इमेजिनेशन करते हैं। जिस प्रकार से हमने देखा कि देवी संज्ञा को टॉन्ट मारा जा रहा था इंद्रदेव द्वारा, और उसी समय वहां पे प्रस्तुत हो जाते हैं हमारे शनि देव और उनसे कहते हैं ठीक है, आपको एक अतिथि की आवश्यकता है तो मैं चलूंगा, मैं आता हूँ। और उस प्रकार से जब अश्रु के रूप में हमारी देवी संज्ञा के एक्सप्रेशन हमने देखे तो हंसी आ रही थी देख के कि मुझे तो बोलने आए थे अब तो रोज कुटाइया होगी। अच्छा, जाते ही उन्होंने जिस तरीके का क्लियरेंस दिया, मतलब ये क्या रखा है सब दारू 4,000 साल पुरानी, रोज रात में दारू पी के सुबह बवाल काटता है आदमी, इसको सुधारना जरूरी है। तो पहला स्टेप उन्होंने ले लिया। सबसे पहले घुसते ही छुट्टी दी कर्मचारियों को, आप लोग एक काम करिए, जब तक मैं यहाँ रह रहा हूँ तब तक यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन कटका जो कुछ भी है ये करेंगे, ठीक। और उसके बाद को भाई आपत्ति ना हो इसलिए सबको छुट्टी देना आवश्यक था। हाँ, देवराज है। उसके बाद फिर ये मदिरा पान यहाँ पर बंद, अलाउड नहीं है। अब किसी भी प्रकार का यहाँ पे सोम रस नहीं चलेगा। ऐसा लगता है जैसे कोई ऑफिसर नहीं आता ऑडिट के लिए, तो भाई जो मालिक रहता है वो कहता है जल्दी जल्दी सर इनकम टैक्स की रेट पड़ रही है, जल्दी जल्दी, अरे सब ठीक है सर, जाए जा रहे हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जब तक वो रहता है तब तक आदमी चिंतित रहता है। तो उसी प्रकार से दिखाया जाता है शनि देव जब आए तो इंद्रदेव ने कहा सारी व्यवस्था टाइट कर रखी है, आप आइए और जल्दी हो गया आपको तो बहुत कर रहे हैं, आप निकल जाइए। हाँ, लेकिन शनिदेव ने बोला शनि न धीरे न जल्दी आता है न जल्दी जाता है, शनै शनै आता है, शनै शनै जाता है। इंद्रदेव ने लास्ट में नहीं कहा जा रहे हो कैसे नहीं शगुंदू परेशान ना होइए, शगुंदू परेशान ना होइए, आपका खाना वेस्ट नहीं होगा, मैं आ रहा हूँ अभी। तो बड़ा अच्छा प्रकरण लग रहा है। अच्छा, जिस तरीके से देवी छाया को बड़ी ग्लानि महसूस हो रही है कि मैं जिसकी उत्पत्ति हूं, जिससे मैं पैदा हूं, वो आज किसी और रूप में किसी और जगह पर, रूप तो उनको पता नहीं, किसी और रूप में किस परिस्थिति में है उनको ये चिंतन हो रहा है, ये उनको ज्ञात ही नहीं, और उनको क्या दंड मिल रहा है, किस रूप से मिल रहा है, वो भी उनको ज्ञात नहीं। अच्छा, ये सब तो ठीक है, लेकिन देवी संज्ञा के अंदर परिवर्तन अभी हमको नहीं दिखाई दिया। कैसे आएगा परिवर्तन देवी संज्ञा के अंदर, और क्या देवी छाया जिस प्रकार का इस वक्त प्रलाप कर रही है, क्या वो ये बात सूर्यदेव तक पहुंचाएंगी, और सूर्यदेव को क्या ये पता चल पाएगा कि वो घोड़ी के रूप में है अभी? चलिए, फिलहाल बहुत सारे प्रश्न बचे हुए हैं। अभी तो मेन प्रश्न ये है कि भगवान नारायण अवतरित हो गए हैं पृथ्वीलोक पर, और एक और दिव्य रूप आने वाले हमारे समक्ष जो है भगवान बजरंग बली, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। तो त्रेता युग का आरंभ हो गया की बात हो रही है, तो भगवान श्री रामचंद्र जी आने ही वाले हैं, और बहुत ही शीघ्र 22 जनवरी को हमारे अयोध्या में श्री राम लला का मंदिर का उद्घाटन भी होना है। यह एपिसोड हम यहीं करेंगे समाप्त, शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।